चिराग पासवान जानते हैं कि देखिए नीतीश कुमार की एक ही महत्वाकांक्षा हमेशा रही है, कुर्सी। लेकिन नीतीश कुमार के साथ ये कहावत है कि नीतीश और कुर्सी बने हुए हैं, बिहार के सीएम की कुर्सी और नीतीश एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। गठबंधन किसी के साथ हो, सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। मेरे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके होंगे। आपके कार्यकर्ताओं का क्या? नीतीश को नाराज करने की स्थिति में बीजेपी नहीं है और चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा उस पद की ओर बढ़ेगी तो नीतीश नाराज होंगे। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राज नंदिनी। बिहार में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके सीएम की गद्दी पर चाचा को हटाकर बैठ जाएं। वहीं पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ये बोल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन उनकी पार्टी की मंशा कुछ और है, उनकी परिवार कुछ और चाहते हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित झा सर हैं। चिराग पासवान बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार चले, नेतृत्व में बिहार चले, लेकिन पार्टी परिवार कुछ और चाहे। नहीं, जाहिर सी बात है, पार्टी चाहेगी ही भाई। जिस तरह से चिराग पासवान का लगातार कद बढ़ रहा है और खासकर पार्टी की बात छोड़ दीजिए, पार्टी के बड़े नेताओं की बात छोड़ दीजिए और परिवार की बात छोड़ दीजिए, एक एक कार्यकर्ता जो एलजेपीआर का है, आप जब कमेंट में जाएंगे, जब भी आप एलजेपी से रिलेटेड कोई खबर चलाएं, चिराग पासवान से रिलेटेड कोई खबर चलाएं, तो आप उनके कमेंट सेक्शन को देखें और उससे ही आप आकलन कर सकती हैं कि भाई उनका कार्यकर्ता जो असली उनके फैन है, यूथ जो है, वो क्या चाहते हैं। नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, आप कमेंट बॉक्स में देखती होंगे राजनंदिनी। तो जाहिर सी बात है तमाम लोग चाहते हैं, लेकिन देखिए चाहने और राजनीति में बहुत अंतर होता है। ये चिराग पासवान भली बात ही जानते हैं। अब भाई किस माँ की इच्छा नहीं होगी, किस माँ की इच्छा नहीं होगी कि उसका बेटा आज केंद्रीय मंत्री है, सीएम बन जाए, फिर आगे आने वाले दिनों में केंद्र की राजनीति में और बड़ा दखल हो। किस बहन की इच्छा नहीं होगी, किस पार्टी के नेता की इच्छा नहीं होगी कि जिस पार्टी के अध्यक्ष ने जब परिवार टूटा, पार्टी टूटी, जिस तरह से एकत्रित किया अपने पार्टी को, अपने परिवार को, और फिर से एक टूटी हुई पार्टी को खड़ा कर दिया। आप बताइए ना कि देश में लोग जब लोकसभा चुनाव हुए तो कितनी पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा, एकमात्र चिराग पासवान एलजेपीआर का कि भाई 100% स्ट्राइक रेट, 5 में से 5 सीटें। तो ये बढ़ता हुआ कद है, लेकिन चाहने और राजनीति में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये चिराग पासवान जानते हैं। चिराग पासवान जानते हैं कि देखिए नीतीश कुमार की एक ही महत्वाकांक्षा हमेशा रही है, कुर्सी। भले ही उन्होंने कई बार, ये नहीं, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने कुर्सी को त्यागा नहीं है या त्यागने की बात नहीं कही है। आपको याद होगा कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था तो बिहार के सीएम की कुर्सी छोड़ के उन्होंने जीतन राम मांझी को बैठा दिया था। लेकिन फिर जीतन राम मांझी को हटाकर काफ़ी विवाद भी हुआ था, फिर वो कुर्सी पर बैठे थे। इस बार भी कई बार नीतीश कुमार ने कहा कि जब 2020 में जनता ने मैंडेट दिया और तीसरी पार्टी जेडीयू को बनाया, तब भी नीतीश कुमार ने बीजेपी को कह दिया था कि भाई आप अपना सीएम बनवा लीजिए, लेकिन बीजेपी ने उन्हें मनाया था। प्रशांत किशोर ने भी इस बात का खुलासा किया है कि मैंने उनसे कहा था कि भाई आपको सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठना है अगले दिन, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना। तो ऐसा नहीं है कि त्यागने की कोशिश नहीं की है या त्यागा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ ये कहावत है कि नीतीश और कुर्सी बने हुए हैं, बिहार के सीएम की कुर्सी और नीतीश एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, जो 17 सालों से लगातार हमने देखा है। सीएम वही होंगे। हाँ, मतलब गठबंधन किसी के साथ हो, सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। और देखिए अभी जो, अगर बीजेपी को जेडीयू की जरूरत नहीं होती, चिराग पासवान की जरूरत नहीं होती, तो ये संभव था। मैं ये नहीं कहता हूं कि तब नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा देती बीजेपी, लेकिन ये तय था कि भाई बीजेपी क्या करती कि नीतीश कुमार को कन्विंस करती किसी दूसरे पोस्ट के लिए।
केंद्र में किसी पोस्ट के लिए या किसी संवैधानिक पोस्ट के लिए, और सीएम की कुर्सी पे फिर दूसरा चेहरा देती। अब बीजेपी का होता या चिराग पासवान होते वो अलग बात है, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है। अब जेपी नड्डा का बार बार आने का मतलब और मकसद देखिए, ठीक है, इससे पहले भी जेपी नड्डा आए हैं, छठ के मौके पे इस बार आए, लेकिन जेपी नड्डा का आना इस बात को दर्शा जाता है कि बीजेपी ये मान के चल रही है कि बिहार के इसके जो दो सबसे इंपॉर्टेंट सहयोगी दल हैं वो इसके लिए कितने जरूरी हैं, और दोनों में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और दोनों में क्या, गठबंधन में किसी भी तरह का कोई अगर उनके पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर ये सोच के चल रहा है कि माइनस नीतीश या माइनस चिराग बीजेपी बिहार में कुछ खेल कर देगी, तो वो गलत है। दूसरा, जेपी नड्डा का आना, और देखिए जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ उनकी ट्यूनिंग देखी, छठ घाटों पे वो घूमते हुए नजर आए, या जिस तरह से जेपी नड्डा चिराग पासवान के यहाँ चले गए, उनके पूरे परिवार से मिलने के लिए गए। हालांकि जेपी नड्डा बीजेपी के भी कई नेताओं के यहाँ गए, लेकिन ये सिंपल और क्लियर मैसेज है कि हम इग्नोर करने की ना स्थिति में है, ना इग्नोर करेंगे। और यही मैसेज चिराग भी जानते हैं। जब चिराग ये कहते हैं कि मुझे बीजेपी के साथ अभी आगे बढ़ना है, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्हें यह भी कहना पड़ेगा मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा है। जब मैं उनसे इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि रामविलास पासवान सीएम नहीं बन पाए, उन्होंने कईयों को बना दिया लेकिन खुद नहीं बन पाए, तो इस कसक को आप कैसे पूरी दूर कीजिएगा। तो जवाब को टाल गए। उनके मन में इच्छा है, कई बार उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कहा है कि मैं कभी इनकार नहीं करूंगा, लेकिन जब वक्त आएगा। रामविलास पासवान जी देश के बहुत बड़े नेता रहे, लेकिन एक कसक रह गई। एक कसक थी कि वो बिहार का सीएम नहीं बन पाए। उन्होंने सीएम बनवाया जरूर, लेकिन खुद नहीं बन पाए। आपके कार्यकर्ता चाहते हैं कि चिराग पासवान के साथ ऐसा नहीं हो। मैं भी पापा के सपनों को ही पूरा करने की सोच के साथ निकला हूँ, और उनके सपनों में कभी महत्वाकांक्षाएं किसी पद को पाने की नहीं थी, बिहार को आगे लेकर जाने की थी। और उनके इसी सोच को पूरा करने के लक्ष्य के साथ निकला हूँ। बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ निकला हूँ। नहीं, वो ठीक है चिराग जी। देखिए, हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन अगर अगले साल की बात करें, इसी समय छठ के समय बिहार का चुनाव है। आप लोग बार बार कहते हैं नीतीश जी का नेतृत्व, नीतीश जी का नेतृत्व। लालू यादव कहते हैं कि भाई तेजस्वी यादव उनके स्वास्थ्य को लेकर हमला कर रहे हैं। लालू यादव कहते हैं बार बार पैर छूने की तो उनकी पुरानी आदत रही नीतीश कुमार। देखिए, मैं इस तरीके के व्यक्तिगत टिप्पणी का मैं कतई कभी पक्षधर नहीं रहा, पर मैं इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि अगले साल इस वक्त जब हम लोग छठ मना रहे होंगे, तब पुनः मेरे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके होंगे। आपके कार्यकर्ताओं का क्या? जैसा मैंने कहा कि मैं उनकी भावना का भी सम्मान करता हूं, पर हम लोग के लक्ष्य अलग हैं। बिहार को आगे लेकर जाना है, एनडीए को मजबूती देना है। चिराग भी जान रहे हैं कि 2025 में वो वक्त नहीं है, क्योंकि नीतीश को नाराज करने की स्थिति में बीजेपी नहीं है, और चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा उस पद की ओर बढ़ेगी तो नीतीश नाराज होंगे, फिर बीजेपी अनकंफर्टेबल होगी केंद्र में। लेकिन चिराग इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर उनके मन की ये इच्छा अभी प्रबल हो गई, यानी 2025 के लिए प्रबल हो गई, तो फिर गठबंधन खतरे में पड़ जाएगा। और जैसे ही बिहार का गठबंधन खतरे में पड़ेगा, नीतीश इधर से उधर सोचेंगे भी इधर से उधर होने की ना, तो केंद्र की मोदी सरकार डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए चिराग पासवान ने अपने कदम को पीछे कर लिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चिराग पासवान हमेशा के लिए इस कदम को पीछे कर लिए हैं, लेकिन होता है ना कि कुछ देर के लिए ठहर जाना, तो चिराग पासवान ठहरे हैं, रुके नहीं हैं, ठहरे हैं, आगे बढ़ेंगे। और देखिए, मुकाबला मैं बार बार कहता हूँ कि ठीक है, जब तक नीतीश हैं वो हैं, लेकिन आने वाले बिहार की जो सियासत है, जो 30-40 सालों की सियासत आपको दिखेगी नंदिनी। जैसे मैंने नीतीश को कवर किया है, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान को कवर किया है, तो आपकी जो जर्नलिज्म की यात्रा होगी तो चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, मुकेश सहनी, यही 4-5 नेता आपको गिन के नजर आएंगे, जो 30-40 साल तक बिहार की राजनीति इन्हीं 4-5 के इर्द गिर्द घूमेगी। तो लड़ाई आने वाले जो सीएम की कुर्सी की लड़ाई है ना बिहार की, इन्हीं लोगों के बीच में होगी, इन्हीं लोगों के बीच में लड़ाई होगी। सीएम फेस चिराग ही होंगे, सीएम फेस तेजस्वी ही होंगे,
सीएम फेस मुकेश सहनी भी हो सकते हैं, प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर 2025 की बात करें तो आपको जो सवाल था बिल्कुल सही था। परिवार की इच्छा है, पार्टी की इच्छा है, लेकिन चिराग ने अगर कदम रोके हैं तो वो कदम नीतीश कुमार के लिए नहीं रुके हैं, वो नरेंद्र मोदी के लिए रुके। तो देखिए, एक कहावत भी है कि शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर गया है, इसका मतलब ये होता है कि वो कोई बड़ा छलांग मारने वाला है। और जिस तरीके से चिराग पासवान ने ऐसा कहा है कि राजनीति में वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं, बातों को गहराइयों से समझते हैं और 25 में फिर से वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े। आने वाले कुछ सालों के बाद हो सके तो चिराग पासवान सीएम के दावेदार हों, खुद सीएम बनना चाहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा है। अब देखना होगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।